परवेज महबूबा और फारूक पर शाह का सीधा वार, अब नहीं चलेगी तीनों परिवारों की दादागिरी। लद्दाख में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता। यूपी चुनाव में सपा का समर्थन करेगी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, अखिलेश से मुलाकात के बाद ऐलान। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल में हुए भर्ती। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 का सबसे बड़ा महामुकाबला है आज, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में आपदा से मृत लोगों के परिजनों से मिले। इस दौरान सीएम ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही सीएम ने परिजनों को सरकार से हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन दिया। बता दें कि सीएम धामी हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे और जिसके बाद वह कार से काफिले के साथ हीरा डुंगरी एनटीडीटी निवासी आपदा प्रभावित रेखा सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां सीएम ने नुकसान का जायजा लिया और परिजनों की समस्याएं सुनी। इसके बाद सीएम धामी सिराड़ गांव पहुंचकर आपदा में मृत लीला देवी के आश्रितों से मुलाकात की और मृतकों का परिजनों से बात की और उनकी पीड़ा जानी। पूरे दिन भर का दौरा किया, अपना बीच में ही मीटिंग छोड़ के उन्होंने रात को 1:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं और केंद्र सरकार की एक टीम यहाँ भेजी है आकलन करने के लिए। वो टीम आकलन कर रही है, पिथौरागढ़ जनपद का आकलन कर रही है, उसके बाद अन्य जनपदों का करेगी और जल्दी हम लोगों का ये प्रयास है कि भाई जितना नुकसान हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन जल्दी से पुनर्निर्माण के काम शुरू हों। जो रास्ते बंद हैं वो रास्ते खुल जाएँ, जो पुल टूटे हुए हैं उन पुलों का संपर्क मार्ग बन जाए, बिजली, पानी और दूरसंचार जैसी जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं पुनः। विकास भवन सभागार में आज जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में हैंड होल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें एसडीजी कार्य योजना, डाटा इकोसिस्टम और अनुश्रवण विषय पर कार्यशाला आयोजन हुआ। डीएम डॉक्टर जोगदंडे ने आयोजित कार्यशाला में कहा कि बेहतर अधिकारी और कार्यालय वही होता है जो अपने कार्यों के साथ साथ अपने कार्य का आउटपुट भी नजर बनाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं से लोगों को कैसे लाभान्वित करें, इसके लिए लोगों को जागरूकता व प्रेरित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि तथा उद्यान विभाग के पास प्रतिवर्ष जनपद में कितना अनाज हो रहा था, अगले वर्ष के लिए कितना स्टॉक रखा गया है, इसकी रिपोर्ट होनी जरूरी है। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता पहुंचकर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गौला नदी के किनारे टूटे हुए तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को आश्वासन देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी यहाँ अभी तक राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के द्वारा आपदा पीड़ितों को कोई भी राहत के नाम पर अभी तक धनराशि नहीं दी गई है। राज्य सरकार को लेकर कहा कि धरातल पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हवाई दौरे कर जनता को ठगने का काम किया जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार आपदा पीड़ितों को लेकर कितनी गंभीर है। से 17, 18 और 19 तारीख को भारी बरसात जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर हुई, कई जगह बादल फटे और उससे व्यापक स्तर पर जन धन की हानि हुई है। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर जब जब देवी आपदा आई है, देवी आपदा के बाद जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं उनको उचित दरों पर जो है रिहेबिलिटेशन करने की बात भी हुई और मुआवजा देने की बात भी हुई है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो लोग प्रभावित हैं, जिनके मकान टूट गए हैं, जिनकी जमीन चली गई है, सरकार उनको मुआवजा देने का काम करे।
अपने 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इतना बजट राज्य गठन के बाद से अब तक नहीं आया जितना 4.5 साल के कार्यकाल में आया। विधायक ने कहा कि इस क्षेत्र में सारा धन विकास की योजनाओं पर लगा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रवासियों की सबसे बड़ी मांग पुल निर्माण को देखते हुए 56 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इससे यमुना नवाघाट और शीतला नदी पर बड़े पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। 65 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना निर्माणाधीन है। विकास नगर विधानसभा में करीब 125 करोड़ रुपए की योजना पर कार्य चल रहा है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तत्कालीन विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकाल में हरबटपुर में बस अड्डा के लिए रेशम विभाग में अधिकृत जमीन को वापस लौट आने का काम किया है, इसलिए बस अड्डे के निर्माण में विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि सारी प्रक्रिया अब नए सिरे से करनी पड़ रही है। बस अड्डा निर्माण का जल्दी कराया जाएगा। से बहुत समय बाद मौका मिला तो आप लोगों को विकासनगर विधानसभा में जो मैं ये कह रहा हूं, जितने वायदे मैंने चुनाव में किए, जितने वायदे किए, उसमें से एक काम को छोड़ करके जो मैंने अपने जबान से भी गिनाया, उसके कारण भी बताए। जो विकासनगर में सीवर लाइन की व्यवस्था थी उसको छोड़ करके बाकी 100% कामों को मैंने पूरा कर दिया और कुछ कामों को जितना कहा था उसका दुगुना था, कुछ कामों को 3 गुना था। एक बात। और दूसरा, कांग्रेस के मित्र कुछ इस तेज रफ्तार विकास की, इस तेज रफ्तार से और इन विकास कार्यों की जिस प्रकार से बाढ़ आई, उससे इतने ज्यादा मानसिक दबाव में है कि ऐसा लगता है कि वो। सितारगंज में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से नगर के मुख्य वार्ड नंबर 9 भुल्लर कॉलोनी आतिशबाजी के गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पटाखे बरामद करते हुए प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया है। इसी छापेमारी की कार्रवाई में अवैध रूप से पटाखों का भंडारा करने में वालों में हड़कंप मच गया। तहसीलदार सुरेश चंद्र बोदला कोटी ने महिला की शिकायत पर पटाखे गोदाम में छापा मारा और इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। छापेमारी के दौरान घनी आबादी के बीच गोदाम में भारी मात्रा में पटाखे रखे गोदाम को सील कर दिया गया और चाबी मकान मालिक को सौंप दी गई है। तहसीलदार ने बताया कि गोदाम के पास स्कूल भी है और ऐसे में किसी भी समय अप्रिय घटना की आशंका जताई गई थी। दिवाली का त्योहार जिस तरह से नजदीक आ रहा है, नई टेहरी में अवैध शराब बेचने वाले सक्रिय हो गए हैं। आबकारी विभाग में अवैध शराब छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति ने 30 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और अवैध शराब की तस्करी में वाहन को भी सीज किया गया। आबकारी अधिकारी हरीश कुमार ने बताया कि लंबे समय से कमांड क्षेत्र सियासू पुल के पास काफी समय से अवैध शराब तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। कल रात को चेकिंग जारी की गई, जिसमें रात को सियासू पुल के पास कमांड रोड पर एक बोलेरो पकड़ी गई है, बोलेरो कैंपर UK 14 TA 0956, जिसमें 30 पेटी अंग्रेजी शराब सोलमेट प्रीमियम मुस्की के हैं, उसमें पकड़ा गया है। इसमें एक ड्राइवर और अभियुक्त जिसको कहें तो राकेश पकड़ा गया है। आज करवा चौथ का त्योहार जहां पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, वहीं अपने पतियों की लंबी उम्र की प्रार्थना को लेकर रखे जाने वाले करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए खास होता है। वहीं इस व्रत की तैयारी के लिए महिलाएं सुबह से ही श्रृंगार करने में जुट जाती हैं। इसको लेकर करवा चौथ नगर के बाजारों में आज खासी भीड़ दिखाई दी। वहीं महिलाओं ने आज किच्छा में जमकर खरीदारी करते हुए अपने लिए सुंदर सुंदर वस्त्र और श्रृंगार का सामान खरीदा। वहीं नगर की श्रृंगार मार्केट में महिलाओं की सुबह से ही खासी भीड़ देखी गई। वहीं महिलाओं ने बताया कि वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और यह व्रत उनके लिए बहुत खास होता है। मार्केट में आप देख ही रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी माहौल जो है एक उत्साह के तरीके से मनाया जा रहा है। मार्केट में चूड़ी की दुकानें हैं, उन पे भीड़ देख लीजिए, मनियारी की दुकानें उन पे भीड़ देख लीजिए, कपड़े की दुकान उन पे भीड़ देख लीजिए। एक अच्छा दिख रहा है कि उनके अंदर उत्साह है। और पार्लर में भी देख लीजिए, मेहंदी लगाने के लिए, अपना सज धजने के लिए, तैयारी के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो
राष्ट्रीय स्तर की अंडर 19 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में अपना परचम लहराने के बाद उत्तराखंड के खिलाड़ियों की हौसले 7वें आसमान पर हैं और अब वे सभी प्रारूपों में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। हाल ही में आयोजित अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में उत्तराखंड में अपना परचम लहरा दिया है और उसके बाद मसूरी पहुंचने पर महिला टीम का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उम्मीद जताई गई है कि जल्द ही उत्तराखंड की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगी। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए काम किया जा रहा है और सरकार से बात भी की जा रही है। उत्तराखंड क्रिकेट 19 वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी की जो है विजेता रही हैं और हम सब ने भी उनका वेलकम किया, उनको मुबारकबाद दिया कि अब एक ज्वेल जो है हमारे क्राउन में एक और लगा, जो कि बड़ी खुशकिस्मती है कि बहुत कम समय में उत्तराखंड की बेटियों ने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लक्सर इकाई की सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान के मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय संगठन मंत्री प्रदीप शेखावत पहुंचे। मंत्री शेखावत ने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से कर दी गई है और कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद और मां सरस्वती के चरणों में फूल चढ़ाकर की गई। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हरिद्वार जिला संगठन मंत्री अरुण राही ने बताया कि 15 दिनों में उन्होंने उत्तराखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 1 लाख सदस्य नए और बनाए हैं और उन्होंने यह भी बताया कि मिशन साहसी के तहत उत्तराखंड में 10,000 बालिकाओं को कराटे सिखाए जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप शेखावत जी भाई साहब का प्रवास चल रहा है, तो उसी के निमित्त आज लक्सर इकाई का यहाँ पर प्रवास रहा, जिसमें अपनी जो प्रदेश की और जो पूरे देश की सदस्यता है उसको लेकर आगामी जो कार्यक्रम है उसको लेकर चर्चा की गई। जैसे कि मिशन साहसी के बारे में भी अभी हम लोगों को जानकारी यहाँ पर दी गई है छात्राओं के लिए कि पूरे देश के अंदर अभी कुछ समय पहले शिबू जी भारद्वाज द्वारा जो छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई थी, उसी के चलते हुए इस बार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत भर में, पूरे प्रदेश उत्तरांचल प्रांत में मिशन साहसी का कार्यक्रम कराएगा, जिसमें कम से कम 10,000 से अधिक छात्राओं का इसमें प्रतिभाग करेंगी। और जो आगामी जो कार्यक्रम हमारे यहाँ रहेंगे, जैसे छात्रा सम्मेलन अपने पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसी के निमित्त हर इकाई में एक छात्रा सम्मेलन होने वाला है और लगातार जो कि सदस्यता का जो हम लोगों के यहाँ से है 1 लाख का लक्ष्य उत्तरांचल प्रांत से है, तो उसका भी जो लक्ष्य है वो अभी हम लोगों को 10-15 दिन के अंदर उसको पूरा करने का जो लक्ष्य है। सितारगंज एसएस इंटर कॉलेज सिसैया में खेल महाकुंभ के द्वितीय दिवस में अंडर 14 आयु वर्ग के बालकों का विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सितारगंज क्षेत्र के 7 से 8 स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। वहीं आज दौड़ लगाते समय अचानक एक छात्र अचानक गिर गया और फिर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका और दर्द से चीखने और चिल्लाने लगा। यह सब देखकर दूसरे छात्र और स्कूल के अध्यापक घबरा गए और उन्होंने आनन फानन में छात्र के परिजनों को फोन किया, मगर अपनी तरफ से खेल आयोजकों ने बच्चे के उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी गई थी और जानकारी की गई कि वो घंटों वहीं दर्द से तड़पता रहा। 1 घंटे बाद जब छात्र के पिता पहुंचे तो इस दौरान कई बार 108 एम्बुलेंस को फोन किया, मगर वह भी नहीं पहुंची। उसके बाद क्षेत्र के विधायक सौरभ बहुगुणा को सारी जानकारी दी गई। इसके बाद घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंची और वहीं इस सारे मामले से खेल आयोजन पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ता नजर आया। ये महेंद्र सिंह मेमोरियल स्कूल में पढ़ता है। यहाँ पर टीचर इनको कबड्डी के लिए लेके आए थे और मेरे बच्चे को चोट लगी। लगभग 1.5 घंटे से यहाँ मेरा बच्चा स्कूल में पड़ा हुआ है और इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ना ही ये एम्बुलेंस आई है, ना ही कोई, मैं खुद यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैं खुद अपने इसके बच्चे को देख रहा हूँ, इन स्कूल वाले ने कोई देख रेख नहीं की है। मैंने जो प्रिंसिपल है उनसे बातचीत की है, लेकिन वो उनके द्वारा भी कोई अभी ना वो खुद आए हैं और ना ही अभी कोई दोबारा कॉल आई। छोटे बच्चे कभी भी किसी के साथ मिस हैपन हो सकता है। इनका क्या, बच्चा तो हमारा है ना। हाँ, इतने छोटे से बच्चे हम लोग पढ़ा रखा है। अगर उसके साथ अगर कोई ऐसा होता है हमें दुख उससे ज़्यादा है। उसमें ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस स्कूल के प्रबंधक या जो भी वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनको पूरा व्यवस्था करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। जो हमारे एजुकेशन ऑफिसर हैं, सीनियर एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनको ये चाहिए कि सबसे पहले एम्बुलेंस का इंतजाम करें, उसके बाद ऑर्गेनाइज करें। ये उनकी जिम्मेवारी है। हम उनकी जिम्मेवारी पे बच्चे भेज रहे हैं। अदरवाइज अगर हम बच्चे को डर, उसके मन में डर बैठा देंगे
उत्तराखंड की अब तक की खबरों में बस इतना है और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।